फिगर देख लेते हैं इसका। हाँ ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो इसमें एयर जो है इस पॉइंट से एंटर कर रहा है और ये बेफल लगा हुआ है। बेफल मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है एयर को डेविएट कर रहा है, उसके डायरेक्शन को डेविएट कर रहा है, और ये किसी लिक्विड मटेरियल से होते हुए ऐसे फिर ये अगेन एटमॉस्फेयर पे मिल जा रहा है। तो ये इसका एयर क्लीनिंग मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल है। Here, here the dust-laden air is deflected downward by baffle. The air shield its dust load when it takes a sharp turn to rise up again the chamber. A low rising velocity helps in further separation of dust by gravitational settling. This sort of collector has a good efficiency on weight basis for heavy dust loading, but is unsuitable either for low dust loading or fine particles. तो ये जो एयर जो ट्रेवल कर रहा है, तो शार्प कर्व, जहां पे भी शार्प कर्व मिल रहा है वहां पे जो है डस्ट जो है सेपरेट होने के चांसेस है, वहां पे डस्ट सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे शार्प कर्व है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, जहां पे भी शार्प कर्व है वहां पे जो है डस्ट जो है एयर से सेपरेट हो रहा है ड्यू टू इनर्शिया। पहले का जो प्रिंसिपल था वो ग्रेविटी, दूसरे का था इनर्शिया, तीसरे का है वो है साइक्लोन। तो जैसा कि साइक्लोन में देखा ही होगा आपने, क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होने के कारण जो भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर की ओर मूवमेंट करते हैं, या बाहर की ओर फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उसके कारण जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ inertial cleaner is the cyclone separator. Here the dust-laden air is imparted a rotational motion by the virtue of its tangential entry into the cyclone. Owing this rotational motion, the dust particles are subjected to centrifugal force. ठीक है, तो जो भी साइक्लोन और साइक्लोन आपने चलते हुए देखा होगा, तो ये सब में क्या होता है, कोई भी अगर सर्कुलर मोशन करता है कोई भी पार्टिकल, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उससे बाहर उस पार्टिकल को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस पार्टिकल को सेंटर में अट्रैक्ट करके रखता है। तो जो साइक्लोन डस्ट सेपरेटर है, इसमें क्या होता है, साइक्लोन सर्कुलर मोशन के कारण जो डस्ट है वो इसके वॉल पे जो है लग जाते हैं। पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू centrifugal force which imparts them a radial acceleration. This radial acceleration is much higher than the acceleration due to gravity. The air stream entering to the cyclone travels down in an outer vertex and spiral during the course of time, deposit dust load on the walls of the cyclone separator. ठीक है, तो इसका भी प्रिंसिपल सिंपल सा है कि सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है, एंड देन जो है वो वॉल्स पे डस्ट जो है वॉल्स पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। द क्लीन एयर ट्रेवल्स अप अगेन इन द इनर वर्टेक्स बिफोर एंटरिंग द एग्जिट डक्ट। अगला जो है वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग, ठीक है, तो स्क्रबिंग क्या होता है, स्क्रबिंग जो है वो फेशियल और ये सब में आपने सुना होगा। व्हाट इज स्क्रबिंग? Scrubbing utilizes the principle of wetting the dust particles in order to facilitate their separation by both gravitational and inertial settling. तो इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स को अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं, गीला करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म रहता है जो कंटिन्यूस स्प्रे करते रहता है, तो उसके कारण जो है पार्टिकल्स जो है भीग जाते हैं। अब पार्टिकल्स जो है वो वेट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। हैवी होने के कारण सेटल हो जाएंगे, और जो पार्टिकल्स अगर मान लो हैवी होने के कारण सेटल नहीं भी हुए, तो इनर्शिया के कारण जो है उनमें सेटल होने की चांसेस ज्यादा है। It is very difficult to wet all dust particles. A simple spray wets only 50% of the particles of any mineral dust.
A greater contact between the sprayed water and the dust particles is however obtained in scrubbers. Use of wetting agent in traces sometimes helps in wetting mineral dust, but large quantities of wetting agents cause foaming. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेटिंग एजेंट यूज नहीं करना है अपने को, स्मॉल क्वांटिटी यूज करना है। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एयर को या डस्ट लेडन एयर को क्या करना है, अपने को वेट करना है, उससे जो है बाय ग्रेविटेशनल और बाय इनर्शियल सेपलिंग से जो डस्ट जो है सेपरेट हो जाता है एयर से। अगला जो टेक्निक है वो है फिल्टरेशन। ठीक है, तो mechanism of dust precipitation on filters comprises mainly impingement and diffusion through electrostatic attraction may play an important role. Precipitation by impingement is by inertial separation of dust from fast moving stream of dust laden air when it meets with obstruction. तो filtration में क्या होता है, जब ट्रेवल करता है एयर एटमॉस्फेयर, मतलब एयर जब ट्रेवल करता है तो ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन जो है उससे उसमें डस्ट जो है सेपरेट हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ डस्ट प्रेसिपिटेशन ऑन फिल्टर्स comprises mainly impingement and diffusion. impingement मतलब get inside the, मतलब उसमें घुस जाता है, और diffusion through electrostatic attraction ड्यू टू इलेक्ट्रो पार्टिकल्स के बीच जो है, डस्ट पार्टिकल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल द प्रेसिपिटेशन बाय impingement in inertial separation of dust fast। ठीक है, तो फास्ट मूविंग स्ट्रीम में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो है डस्ट जो है एटमॉस्फेयर से, एयर से जो है अलग हो जाता है। ठीक है, तो कुल 5 प्रिंसिपल पढ़ा हमने। पहला था ग्रेविटेशनल सेटलिंग, दूसरा इनर्शियल सेटलिंग। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम जो है याद रखना। तीसरा साइक्लोन, चौथा स्क्रबिंग, और पांचवा है फिल्टरेशन। ठीक है, अब लैब का कुछ देख लेते हैं। लैब में कोनीमीटर हो गया था क्या? नो सर। नो सर, नहीं हुआ था। कोनीमीटर नहीं हुआ था ना? और आप बोले कि मतलब आगे दूसरे उसमें भी है उन लोगों के में। कोनीमीटर तो इसमें है, है। मतलब डस्ट वाले चैप्टर में कोनीमीटर है, शायद कवर नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं देख। नहीं, आप बोले उन लोग का हो गया, हम लोग का नहीं हुआ था बोले। उन लोगों का मतलब किन लोगों का? किसी और बैच में आप बोले कि अच्छा लिया अच्छा, हो, हाँ हाँ हाँ, वो बाकी तुम लोग। 8 सेम वालों का भी अच्छा, है, उनका भी हाँ पॉल्यूशन हाँ पॉल्यूशन हाँ, कंट्रोल में सेम थिंग है। कुछ कुछ यस चीजें सर। सेम है मशीनरी और पॉल्यूशन कंट्रोल में। ठीक है, अपन देख